नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा एक बार फिर से आप सबका स्वागत अपने इस YouTube चैनल में करता हूं, जहां पाकिस्तान की बात करेंगे और बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए शेड्यूल आईसीसी को भेज दिया है, जिसमें एक बार फिर दोहराया गया है कि 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 2025 में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि फरवरी के आखिर में इस टूर्नामेंट की शुरुआत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से होगी। इस ग्रुप में चौथी टीम होगी बांग्लादेश की, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ भी अपने मुकाबले की तारीख घोषित कर दी। और मजे की बात यह है कि आईसीसी बीसीसीआई को ये आदेश देगा नहीं, बीसीसीआई से पूछेगा कि भाई क्या आप खेलने जाएंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भले ही सारी तारीखें घोषित कर रहा हो और सारी बात कर रहा हो, लेकिन भारत इस टूर्नामेंट में जाएगा या नहीं जाएगा इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ इस अंदाज में बीसीसीआई को मनाने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि वो मनाने का नहीं, बीसीसीआई को गवर्न करना चाहता है, भारत को गवर्न करना चाहता है कि जी हम तो चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं अपने देश में और आपको आना होगा, जैसे हम विश्व कप में गए थे भारत, और वैसे ही आपको आना होगा पाकिस्तान। अब ये भारत की मर्जी है, जाए या ना जाए। वो पाकिस्तान की मर्जी थी कि विश्व कप में आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान का विश्व कप में आना जरूरी था। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कारण ये है कि पाकिस्तान अगर भारत नहीं आता विश्व कप में तो विश्व कप पर क्या फर्क पड़ जाता, एक टीम कम हो जाती। वैसे भी पाकिस्तान ने विश्व कप में रहकर कुछ भी नहीं किया, उसने अपने लीग मुकाबले खेले और सेमीफाइनल से की दौड़ से बहुत दूर रही, बाहर हो गई। अब अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएगा तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा असर पड़ेगा 140 के करीब 140 करोड़ भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से आप मान लीजिए कम से कम 80 करोड़ दर्शक हैं। और ये 80 करोड़ दर्शक अगर भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं गई और चैंपियंस ट्रॉफी बिना भारत के हुई, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसे देखेगा कौन? कुछ पाकिस्तानी दर्शक और उसके अलावा कुछ बांग्लादेशी दर्शक, कुछ अफगानी दर्शक, और कौन? इंग्लैंड, यूरोप में कितने दर्शक टीवी पर मिलेंगे? सबसे ज़्यादा संख्या जिस देश की है, दर्शकों की है, वो भारत की है। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में शेड्यूल पाकिस्तान कितने भी बना ले, कितने भी आईसीसी को शेड्यूल भेज दे, भारत के आयोजन स्थल बता दे, लेकिन वास्तविकता यही है कि भारत जब पाकिस्तान जाना चाहेगा तभी पाकिस्तान में यह प्रतियोगिता होगी, वरना या तो हाइब्रिड अंदाज, यानी कि भारत के मैच किसी दूसरे देश में और बाकी मैच पाकिस्तान में, या फिर पूरी तरह से ये टूर्नामेंट उठकर किसी दूसरे देश में चला जाएगा। मेजबानी पाकिस्तान की रहेगी, फायदे पाकिस्तान को मिलेंगे, लेकिन आयोजन पाकिस्तान में नहीं होगा। तो इस तरह से पाकिस्तान की अनेक कोशिशों के बावजूद हल कुछ नहीं निकल रहा। अब इसमें होना क्या चाहिए था? पाकिस्तान को किस तरह से बात करनी चाहिए थी? इस टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान को सबसे पहले अनौपचारिक बातचीत बीसीसीआई से शुरू करनी चाहिए थी। नजदीक आना चाहिए था बीसीसीआई के और भारत सरकार के। कुछ औपचारिक पत्राचार भी हो सकता था इस टूर्नामेंट को लेकर, और अनौपचारिक बातचीत भी हो सकती थी जय शाह से, जो कि सचिव हैं बीसीसीआई के, या फिर अध्यक्ष रॉजर विन्नी के साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संपर्क करना चाहिए था। क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई टीम माइक्रोकॉन्ड्रिया है तो वो है भारत, यानी जो सेंटर पॉइंट है वह भारत है। चाहे वह दर्शक आए, चाहे टीवी राइट्स महंगे बिके, या फिर इस टूर्नामेंट का ग्लैमर बढ़े,
ये सब कुछ भारत पर निर्भर करता है। इसके बावजूद पाकिस्तान कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परिस्थितियां एकदम सामान्य हैं, और जैसे बाकी देशों में भारत टूर्नामेंट खेलने जाता है वैसे ही पाकिस्तान में जा सकता है, जबकि पहले भी ऐसा नहीं हुआ है और इस बार भी ऐसा होने की बहुत कम उम्मीद है। ये टूर्नामेंट आईसीसी का जरूर है, लेकिन आईसीसी प्रत्येक देश को ये अधिकार देती है कि वह सुरक्षा कारणों से अपनी टीम के खिलाड़ियों को किसी टूर्नामेंट में हिस्सेदारी करने से रोक सकता है। उसका परिणाम यह होगा कि वह टीम उस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन हिस्सा भले ना हो, लेकिन उसके ऊपर कोई आर्थिक जुर्माना हर्जाना नहीं लगाया जा सकता अगर सुरक्षा कारणों से कोई टीम नहीं जा रही। 1996 के विश्व कप में यह तब की बात है जब पहले ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका जाने से हामीकारी भर दी थी। पहले उन्होंने अपनी औपचारिक पुष्टि दे दी थी कि वे श्रीलंका में 1996 का विश्व कप खेलने जाएंगे। 1996 का विश्व कप भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर किया था, और श्रीलंका अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में ही खेल रहा था। मगर हुआ यूं कि इस टूर्नामेंट से कुछ समय पहले श्रीलंका में LTTE लिट्टे, जो एक तमिल आतंकी संगठन था, उसने कुछ आतंकी हमले किए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम ने श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया। केवल भारत का जो मैच था श्रीलंका से, वो तो भारत में ही था। उसके अलावा जिम्बाब्वे उस ग्रुप में थी, वो श्रीलंका में खेलने के लिए राजी थी, लेकिन वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया नहीं थे। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया को मनाने की बहुत कोशिश की श्रीलंका की सरकार ने। श्रीलंका की सरकार की ओर से ये कहा गया कि हम आपको राष्ट्राध्यक्ष जैसी सुविधा देंगे। उसके अलावा एक और बड़ा पक्ष रखा गया कि आप चाहें तो स्टेडियम में एक भी दर्शक नहीं होगा, बिहाइंड द क्लोज डोर हम ये टूर्नामेंट के ये 2 मैच कराने को तैयार हैं। इसके बावजूद अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने साफ इनकार कर दिया कि वे श्रीलंका में नहीं खेलेंगे। परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका को वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से जो उनके मुकाबले थे उसमें वॉकओवर दे दिया गया। इस वॉकओवर का कारण यह था कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में पहले तो श्रीलंका जाने के लिए हाँ कर दिया था। टूर्नामेंट का शेड्यूल पूरी तरह से फाइनल होने के बाद उन्होंने मना किया, इसलिए उनको ये दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को हारे दिए गए। मगर उस टूर्नामेंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा था 1996 के विश्व कप का कि श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया, केन्या और जिम्बाब्वे, ये 6 टीमें एक ग्रुप में थी। ऑस्ट्रेलिया को ये मालूम था कि इनमें से 4 टीमें जो सुपर 8 राउंड में क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचेंगी, उनमें वे आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे और केन्या कम से कम 2 टीमें ऐसी थी जिनको वे हरा देंगे, और अगर 2 टीमों को वे हरा देते हैं तो तय था कि वे क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगे। और यही सोच वेस्ट इंडीज की भी थी। वेस्ट इंडीज ने भी यही किया। वेस्ट इंडीज ने इस टूर्नामेंट में अपने 2 मुकाबले जीते और वे सुपर 8 पे पहुंच गए। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, केन्या को हराया और जिम्बाब्वे को हराया, और वे भी सुपर 8 में पहुंच गए। सुपर 8 कह रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा, क्वार्टर फाइनल था वो, सुपर 8 नहीं था, क्वार्टर फाइनल था। बहुत ख़राब इस टूर्नामेंट का शेड्यूलिंग थी, बहुत ख़राब प्रोग्रामिंग थी कि कोई टीम पहले राउंड में मुकाबले जीत के पहुँचती है, और अगर वो क्वार्टर फाइनल में हार गई तो उसका वर्ल्ड कप ख़त्म। साउथ अफ्रीका के साथ यही हुआ था। साउथ अफ्रीका का विश्व कप, इसी तरह से न्यूजीलैंड का भी क्वार्टर फाइनल में विश्व कप समाप्त हो गया था। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान से जीता था बेंगलोर में, वो यादगार मैच जिसमें वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल के बीच में टकराव हो गया था। और इसी तरह से वेस्ट इंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीता था। तो ये 4 टीमों का, बड़ी टीमों का सिलसिला एक मैच में समाप्त हो गया था। बहुत खराब टूर्नामेंट था। लेकिन यहाँ अब हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो यहाँ अगर भारत खेलने से इनकार कर देता है तो इसका फायदा किसी टीम को नहीं होने जा रहा है। ना तो पाकिस्तान को मैच जीता दिया जाएगा और ना ही अन्य टीमों को मैच जीते हुए देखेंगे। भारत टूर्नामेंट का फाइनल शेड्यूल आने से पहले ही मना कर देगा कि वो नहीं पाकिस्तान खेलेगा।
या फिर अगर वो खेलने जाएगा तो फिर वो खेलेगा सारे मैच, चाहे जैसी परिस्थितियां हो। तो उस परिस्थिति में ये होगा, अगर भारत ने मना कर दिया खेलने से तो ये टूर्नामेंट 8 की जगह 7 टीमों के बीच खेला जाएगा। जैसा कि पाकिस्तान बोर्ड की ओर से एक और गीदड़ भभकी दी गई है कि अगर भारत नहीं आएगा तो वे श्रीलंका को इस टूर्नामेंट में शामिल कर लेंगे। श्रीलंका रैंकिंग कम होने की वजह से इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहा है, तो कह रहे हैं कि हम श्रीलंका को शामिल कर लेंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा भारत में? आप श्रीलंका को खिलाइए, आप ऑस्ट्रेलिया को खिलाइए, आप खुद खेलिए, चैंपियंस ट्रॉफी घर में खेलिए, कितना नाम हो जाएगा, आप दोबारा जीत लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान का जो एटीट्यूड है चैंपियंस ट्रॉफी कराने का, वह प्रोफेशनल नहीं है। पाकिस्तान को अगर अच्छे से इस टूर्नामेंट को कराना था तो उन्हें सबसे पहले भारतीय बोर्ड के साथ विचार विमर्श करना चाहिए था। औपचारिक विचार विमर्श अन्य मुद्दों पर करते, लेकिन अनौपचारिक विचार विमर्श इस मुद्दे पर करते कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आइए, एक अच्छा माहौल बनेगा, एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, हम आपको अच्छी सुविधाएं देंगे, हम आपको बेहतर सुरक्षा की गारंटी देंगे, जैसे बाकी टीमों को दे रहे हैं वैसे हम आपको भी देंगे। हम भी विश्व कप खेलने आए थे, आगे भी संभावनाएं खुलेंगी, बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से रिजिड है और उसको लग रहा है कि आईसीसी टूर्नामेंट होने के नाते भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए जरूर आएगा। अब बात करते हैं इस पूरे मामले में भारतीय पक्ष का। तो जिस तरह से मुझे लग रहा है कि जय शाह ने आज कहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे, तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जय शाह के दिमाग में ये बात तो क्लियर है कि भारत पाकिस्तान में खेले या किसी अन्य देश में खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत खेलेगा। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत खेलेगा, ये जय शाह के दिमाग में क्लियर है, तो उनके दिमाग में ये ब्लूप्रिंट भी क्लियर होगा कि आखिर भारत कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा। तो ये तय मानिए कि अगर जय शाह ने कह दिया है तो या तो भारत पाकिस्तान जाएगा या फिर किसी दूसरे देश में खेलेगा। कुल मिला के चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भारत बनने जा रहा है। बस ये बात इस पर निर्भर करती है कि पाकिस्तान में भारत जाएगा या नहीं, लेकिन इतना तय है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत होगा, जिसका अर्थ यही है कि पाकिस्तान की नहीं चलेगी, जैसा भारत चाहेगा वैसा करेगा। और चाहे वह पाकिस्तान में खेले, ये भी उसकी मर्जी होगी, या टूर्नामेंट किसी और देश में हो या हाइब्रिड मॉडल पर हो, या भी भारत की मर्जी होगी। तो इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आज जो अपडेट्स आए उस पर मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।